Am I audible? Hello, Swang. How are you? Hello, sir. Good evening, sir. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कहाँ पे थे? मतलब पोटेंशियल एनर्जी कर लिया था ना? क्या सर? पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विद द पोटेंशियल ये कर लिया था। यस सर, उस पे क्वेश्चंस किए थे। ओके। और ये हमने देख लिया था कैसे फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल पता हो अगर तो कैसे फील्ड निकालेंगे और फील्ड से कैसे पोटेंशियल को रिलेट करेंगे, है ना? यस सर, पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, चलो फिर आज हम लोग ना थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मैंने ये चेंज किया था कि कंफिगरेशन चेंज करेंगे तो वर्क कैसे निकालेंगे, ये सब किया था ना। हाँ ठीक है, मुझे याद आ रहा है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सक्षम, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? यस सर, बट स्टार्ट करें, तो लेट अस मूव। सर दो ही बच्चे हैं, अभी आने दो तो को। आने दो आने दो। आज हम लोग क्या क्या करेंगे मैं तुम्हें बताऊं। आज हम लोग सबसे पहले ना, जैसे पिछली क्लास में हमने किया था, कुछ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट और एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जैसे पोटेंशियल और फील्ड के रिलेशंस को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, मुझे याद आ रहा है तुम लोग, इसमें इक्विपोटेंशियल प्लेन्स मैंने ड्रॉ कर दिए थे और एक पॉइंट पे फील्ड पूछा था। ये लास्ट क्वेश्चन था ना? यस हाँ, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे उसको, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। चलो वही सब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बताइए, जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था ना, इक्विपोटेंशियल प्लेन्स मैंने मार्क किए थे, एक्स एक्सिस का सेक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिखाया था और एंगल्स दिए हुए थे, और मैंने पूछा था तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना किसी जनरल पॉइंट में। कैसे बताएंगे? तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, सर। यस और यस सर, फील्ड नॉर्मल। फील्ड की वैल्यू क्या होती है? फील्ड की वैल्यू हो जाती है ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट ऑफ दैट पोटेंशियल, राइट? यस है ना? The value of field is gradient of that potential, right? Okay, so let us continue here. ठीक है, इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किए थे तुम लोग, याद है देवांग? हेलो देवांग, आ रही है आवाज? Have you attempted that question? इस वर्धन भी आ गए, तो लेट अस कंटिन्यू। कैसे डायग्राम था हमारा?
गेटिंग सम आंसर। शिवांग ने आंसर दिया -4/3। ठीक है, लेट अस सी। तो लेट अस सी। एक आंसर आ रहा है मेरे पास, शिवांग ने दिया है -4/3। क्या सही है? अच्छा, इसमें एक बात मुझे बताओ, जो मैंने इक्विपोटेंशियल प्लेन्स ड्रॉ किए उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दैट आई हैव ड्रॉन देयर? सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया था क्या? ध्यान से देखना। यस सर, 10 दिया था। 10 सेंटीमीटर। यस 10 मतलब यूनिट क्या? सेंटीमीटर की मीटर? सेंटीमीटर सर। सेंटीमीटर, ओके। तो जो डिस्टेंस है वो दोनों प्लेन्स के बीच में, अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो 10 सेंटीमीटर ही है या कम हो जाएगा? अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं किसी एक प्लेन से जो दूसरे पे परपेंडिकुलर जाएगा, तो पैरेलल प्लेन से परपेंडिकुलर ही होगा ना भाई। यस सर। तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हाँ चलो, तो हमारे पास जो प्लेन्स हैं वो ये ऐसे थे, राइट? ये एक प्लेन है, इसके पैरेलल एक ये प्लेन है ना? यस सर। यस इस तरह से, सॉरी, ऐसे प्लेन है। अरे ये बताओ, ये लगातार प्लेन के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट है क्या? मतलब ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, यू ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये क्या डिस्टेंस है? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 53। 37। हाँ, डिस 10 सेंटीमीटर है ना ये डिस्टेंस। ये एंगल कितना है? 53। 37, 53 है। यस सर। ये एंगल क्या आएगा? 53 आएगा या 37 आएगा? वो मुझे नहीं पता, सर मैं भूल गया। 37 37। पीछे वाला 53 था। तो कोई नहीं, जो ये वाला क्या होगा ये पूछो। ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 10 cos 37 यानी कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर ही हुआ ना भाई। यस सर। ये 37 ही 53 क्लियर है भाई? ये जो एंगल मैंने मार्क किया 37, वो सही मार्क किया कि गलत किया? सही है। सही है। तो ये 8 सेंटीमीटर हुआ ना? हाँ सर। ऐसे ही दूसरे हाँ और सर, तीसरे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? तो सेम ही यहाँ से आएगा। सेम ही आएगा, इतना ही आएगा ना भाई? ठीक है, तो ये बताओ, अगर इक्विपोटेंशियल प्लेन्स के बीच में गैप सेम है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? The distance between equipotential planes are same. What is represented by that? अरे देखो, दो इक्विपोटेंशियल सेम वैल्यू ऑफ, ये इक्विपोटेंशियल जितना पोटेंशियल डिफरेंस 8 सेंटीमीटर में यहाँ आया उतना ही 8 सेंटीमीटर वहां भी आया।
Yes, sir. ये वैल्यू क्या क्या दी गई है, ये क्या दिया हुआ हमने, ये क्या दिया हुआ वैल्यू, ये क्या दिया, कितना पोटेंशियल, Sir, 10 volt, 10 वोल्ट, ये 8, ये 6. यानी देखो सेम रेट से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, और कितने कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 8 सेंटीमीटर पे आ रहा है ना। तो व्हाट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, एंड इज इट सेम एवरीवेयर, ये आ रहा है -2/0.8 सेंटीमीटर का मतलब 0.08 होता है क्या, Yes, sir, 0.0. हाँ। तो ये आ रहा है मेरे हिसाब से डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इज इक्वल टू, 25. हाँ, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ऐसे यूनिट में आ रहा है ये, नहीं नहीं Yes, sir, yes. क्या भाई, ये तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर आ गया, लेकिन ई का फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली फील्ड विल बी अलोंग नॉर्मल टू सरफेस, इसी तरफ होगा, फील्ड हमेशा ना इक्विपोटेंशियल प्लेन के नॉर्मल के अलोंग होता है ना। ई है हमारा, Yes. ई होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा, क्या होता है, तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 25 आ जाएगा, 25 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होगा, एक्स के साथ 37 इस तरफ होगा। So actually the field is 25 Newton per coulomb and the direction of field everywhere is same. ये फील्ड का डायरेक्शन है और फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 25, तो ये आ गया हमारा फील्ड, कहीं भी पूछेंगे तो यही आंसर होगा, ठीक है भाई, Yes, sir. राइट। हाँ, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ sir. हाँ, तो फील्ड का वैल्यू हर जगह यही होगा, और चूंकि सेम पोटेंशियल का डिफरेंस सेम डिस्टेंस के बाद आ रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड, ये आंसर होगा, ठीक है। Yes, sir. तो मैं शुड एक्सपेक्ट कि अब कभी भी पोटेंशियल लाइंस प्लेन से अगर ड्रॉ कर दिए जाए और करस्पॉन्डिंगली आपसे फील्ड पूछा जाए तो बता देंगे ना, Yes. हाँ ठीक है। तो ये देखो अब हमने दो केस, अब इससे पहले एक केस किया था, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया था ना, और फील्ड की बात Yes, की sir. थी, राइट, Spherical symmetry. हाँ, और उसमें क्या होता है आर के साथ इन्वर्सली चेंज कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो स्फेरिकल सर्फेसेस थे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बियॉन्ड थे, किसके बियॉन्ड थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बियॉन्ड जब स्फेरिकल सरफेस होंगे, गॉसियन सरफेस होंगे, तो पोटेंशियल विल बी प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना, क्लियर है, Yes, sir. आगे बढ़े, Yes. हाँ, तो ये हो गया, आगे बढ़े। तो इस तरह से ये दो स्टैंडर्ड केसेस हैं पोटेंशियल प्लेन्स के, तुम कर लोगे, राइट। Yes. इसके बाद एक बात बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल पता होगा, उनका वेरिएशन पता होगा, फील्ड निकालेंगे, फील्ड पता होगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे क्या, बताओ, डाल सकते हैं। हाँ। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, so let us do a problem here, ठीक है, I'm going to take up a problem here, ठीक है, इस चीज को विजुलाइज करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये देखो ऐसे है ना, हमारे पास जो, अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स का भी हमने किया नहीं ना, क्या है, No. नहीं पोटेंशियल तो किया ही नहीं, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कहाँ से करेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टी पाएंगे, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बताओ, ये एक सीट है, ठीक है भाई, हाँ, और ये एक सीट है, ठीक है, इस पे ना चार्ज है 2q और इस पे चार्ज है -q, राइट, ये इनफाइनाइट सीट है, दोनों के एरिया पता है हमको, ए और ए, क्या पता है, ठीक है भाई, यहाँ ना एक 0.1 Yeah. मैंने मार्क किया, यहाँ एक 0.2 है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस L है, क्या डिस्टेंस है ये, L. और ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा, मतलब परपेंडिकुलर जो लाइन हो, कितना दिया, एंगल थीटा दिया हुआ, कितना, सर ये टोटल
चार्ज है 2Q. लेफ्ट साइड के सीट पे क्यू क्यू चार्ज है, पूरी सीट पे 2Q चार्ज है, और राइट साइड के सीट पे -Q चार्ज है, ठीक है ना भाई? Yes sir. मतलब दो इनफाइनाइट सीट हैं, इन पे चार्जेस 2Q और -Q, एरिया ए और ए है दोनों सीट का, ये दिया हुआ मुझे, ठीक है? पॉइंट 1 दिखाया गया है, पॉइंट 2 दिखाया गया, दिख रहा है डायग्राम? Yes. पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? L. L. L, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल थीटा है, दिस एंगल made with the horizontal line is how much? Theta. हाँ, क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज V2 माइनस V1, ये बताओ प्रॉपर साइन के साथ बताओ। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज V2 माइनस V1। ओके, वीडियो ऑफ कर दो ना, ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, शिवांग, आई हैव ड्रॉप द वीडियो, ओके, नाउ यू कैन सी दिस, बताइए। हाँ, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन पे बताओ। बेसिकली क्वेश्चन एम्स एट गिविंग यू a way to calculate potential difference when we know the field। पहले बताओ, ये दोनों सीट के बीच में जो फील्ड होगा, क्या वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा? फील्ड कितना Yes. होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डू यू नो टू कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Sigma by 2 चलन. सिग्मा, और सिग्मा क्या है यहाँ पे? लेफ्ट सीट। अगर मैं फील्ड की बात करूं, मान लो लेफ्ट सीट, एक पॉइंट में मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट सीट की वजह से फील्ड मान लो E1 है, E1 इधर होगा, और राइट सीट की वजह से किधर होगा? Yes sir. सेम डायरेक्शन में होगा कि अलग डायरेक्शन में होगा? In यानी नेट फील्ड क्या हो जाएगा? देखो, तुम जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स होता है। तो लेफ्ट सीट का जो फील्ड होगा वो राइट की तरफ होगा, और राइट सीट की वजह से जो फील्ड होगा वो भी राइट की तरफ ही होगा, यानी नो नेट फील्ड ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes sir. व्हाट इज E1 देन? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, चार्ज एनक्लोज पर यूनिट एरिया बाय एप्सिलॉन। तो E1 मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से E1 की जो मैग्नीट्यूड आ गई वो आ गई 2Q बाय A एप्सिलॉन, 2A एप्सिलॉन, नहीं? Yes sir. और E2 क्या आ गया? मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो मैंने रिप्रेजेंट कर ही दिया है, Q बाय 2A एप्सिलॉन, ठीक है? यानी E जो कि E1 प्लस E2 है, वी आर गेटिंग E नेट E एज 3Q बाय 2A एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है? No, sir. क्लियर, क्लियर है सबको? Yes. So we can see here कि in the space between the charge sheets, the value of field is 3Q upon 2A epsilon, and the direction of that field is along normal to the surface. So obviously that field is along this direction, है ना भाई? ऐसे ही वो field बोल सकते हैं? Yes sir. हाँ, यानी आप ये बताइए कि दोनों सीट के बीच का जो रीजन है, क्या वो यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन है? Yes sir. हाँ, so what is the component of field along 1-2 line?
L cos theta. E cos theta. I am asking you component of field along 1-2 line. Yes. क्या आंसर है? E cos theta. आप जानते हैं जब आप फील्ड के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है ना भाई. तो V2 minus V1, solving it we are getting V2 minus V1 equal to minus E cos theta into L. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? V2 minus V1 क्या होगा? माइनस E cos theta into L. तो जब भी देखो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला यही होगा माइनस E cos theta into L. ठीक है? एंड वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैट लाइन जिसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट? Yes. हाँ, अब E की वैल्यू दे दीजिए बात. फाइनली माय आंसर इज व्हाट? माइनस P Q cos theta into L by, ये मेरा आंसर. ठीक है भाई, Yes. ये मेरा आंसर है. ठीक है, ओके. जी सर. अच्छा, इसी में अगर चार्ज रिवर्स कर देते तो लेफ्ट साइड को -2 कर देते और राइट साइड को +2 कर देते तो क्या हो जाता? यही क्वेश्चन होता है, V2 minus V1 ही पूछ रहे हैं. तो जहां माइनस है वहां प्लस आ जाता और क्या नहीं. Yes, sir. Yes. ओके. तो अब कभी भी ना एक बात ध्यान रख लेना कि ये यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें. किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, आप ये देखोगे कि वो जो लाइन है जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है वो लाइन फील्ड के साथ क्या एंगल होगा. अब फिर फॉर्मूला क्या यूज करोगे? माइनस E cos थीटा इनटू. ठीक है. और ऐसे केस में अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा और थीटा 90 से कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. Yes sir. कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चंस? जी सर. ओके. तो हमें कॉन्सेप्ट देख लिया पोटेंशियल का और पोटेंशियल एनर्जी का. पोटेंशियल निकालना हमने सीखा था किसी केस में? पोटेंशियल कैलकुलेट किया था कुछ केस में कि नहीं किया था? डिड वी लर्न टू कैलकुलेट पोटेंशियल इन सम स्टैंडर्ड केसेस? नहीं किया था? नहीं किया सर. नहीं किया था. ठीक है, ठीक है. अच्छा ये बताओ, अगर सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पे हो जाएं किसी पॉइंट चार्ज से तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? If all charges are at same distance from a point, what is the formula of potential? एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Q by K की बात. ये किया था ना? नहीं. नहीं किया था, कोई बात नहीं. तो ये ध्यान देना है कि जैसे आपको किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज का किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज? सिंगल चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला K की बार. ठीक है. और ऐसे ही अगर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे? छोटे से एलिमेंट का उस पॉइंट से डिस्टेंस लिख के dq बार लिखेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे. ये ना भाई, है ना? Yes. अगर हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे ना भाई. Yes sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है ना भाई. Yes, sir. ओके. अब जरा एक चीज बताइए मुझे. ठीक है. देन टेल मी अनदर थिंग. ठीक है. ओके. तो मुझे बताओ, एक
सेल के 1/4 पार्ट पे चार्ज क्यू डाल दिया। कितने पार्ट पे? 1/4। सेल का ये मान लो सेंटर है, ये रेडियस है, और यहां से यहां तक चार्ज डाल दिया 1/4 पार्ट पे। कितना चार्ज? 1/4 ठीक है। So what is the potential at the center? What is the potential at the center? अगर किसी सेल के 1/4 पार्ट पे चार्ज क्यू डाल दिया और सेल का रेडियस आर है, तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा भाई? On 1/4 part of a cell, I have put a charge q, and the radius of the cell is r. So what is the potential at the center? बताइए। इस एनालिसिस से सेंटर का पोटेंशियल कितना आएगा? अरे बताओ, इसमें इस अरेंजमेंट में जो सारा चार्ज है वो सी से कितना दूर है? R आर है। तो जानते हो किसी भी चार्ज में सारे चार्ज अगर सेम डिस्टेंस पे हो जाए, सीधा मैं पोटेंशियल ऐसे लिखूंगा, के बाय दैट कॉमन डिस्टेंस इनटू क्यू नेट। तो द आंसर इज के क्यू बाय आर। समझ में आया? चाहे Yes. मैं क्वार्टर स्क्वायर पे डाल दूं चाहे कंप्लीट स्क्वायर पे डाल दूं, आंसर सेम ही रहता है। ठीक है भाई? चाहे आधे पे डाल दे। समझ में आया? क्यों? yes sir Yes. क्योंकि सारा चार्ज तो सेम ही डिस्टेंस पे रहता है ना भाई। yes sir हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना कि किसी भी सिस्टम में अगर सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पे हो किसी पॉइंट से, तो सिंपली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? KQ by R. नेट बाय दैट कॉमन डिस्टेंस। ठीक है? इसके बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। ठीक है? अब जैसे इसका मैं नेक्स्ट पॉइंट पूछने जा रहा हूँ। ठीक है भाई? अब ये एक रिंग है। एक क्वेश्चन बताइए, ये थ्योरी का पॉइंट है, ऐसे मैं क्वेश्चन की तरह दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो जरा। चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड on the circumference of the ring of radius r. देख रहे हो? चार्ज q is distributed on the circumference of the ring of radius r. क्लियर है? क्या लिखे? Yes, sir. Charge Q is distributed on the circumference of ring of radius बिल्कुल। R. What is the potential at a point on the axis at distance x from center? ठीक है? What is the potential at a point on the axis? मतलब रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट P है, सेंटर से कितना दूर है? X. हाँ। So what is the potential at a point on the axis of the ring at distance x from center? बताओ। यानी पॉइंट P का पोटेंशियल बताना है आपको। क्या आंसर है? सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है। KQ by X. sir k नहीं। q by under root x square हाँ। देखो अभी सारा चार्ज तो सरकमफ्रेंस में है ना भाई, और सरकमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से पॉइंट पे कितना दूर है?
सर अलग अलग डिस्टेंस पे। नहीं, सब सेम डिस्टेंस पे है भाई। सर्कमफ्रेंस से कोई भी पॉइंट ले लोगे, देखो यहाँ से ज्वाइन करोगे ना, ये आर है मान लो, आर हो जाएगा क्या, अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अगर डिस्टेंस वैरी करने लगेगा तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, के क्यू नेट बाय कॉमन डिस्टेंस, ये तभी वैलिड है तो सारे डिस्टेंस सेम हो जाए। क्या हो जाए? डिस्टेंस सेम हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट पी है ना, सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे ही होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? एक्सिस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो रिंग मेरा वाईजेड प्लेन में है और सेंटर ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस एक्सिस है। इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, तो sir. अगर आप मान लीजिए कि रिंग जो है वो वाईजेड प्लेन में है, यानी ये जो लाइन है मान लो वाई एक्सिस है, ये जो लाइन है वो जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्सिस। तो पूरा रिंग हमारा वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है। जी सर। ये भाई रिंग किस में लाई कर रहा है? वाईजेड प्लेन में। और पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, यानी पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है इन जनरल एक्स, 0,0 है। पॉइंट पी रिंग के सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे? अंडर रूट आर कैपिटल आर स्क्वायर ओके प्लस सर, एक्स। ओके। तो अब ये सर फॉर्मूला लगता है। मतलब वो कोन बना रहा है। यस यस यस, यानी जो सर्कमफ्रेंस है ना, ठीक है। तुम इसको उनके बेस का बाउंड्री मान सकते हो, ठीक है, हाँ सर, हाँ। और पी को वर्टेक्स मान सकते हो, ठीक है। जी सर। अरे बात होगी, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है, रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस का फॉर्मूला होता है के इनटू नेट चार्ज बाय अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। यस सर। अच्छा, ये तो पोटेंशियल हमने निकाले। अच्छा ये बताओ आप फील्ड कैसे निकाले? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फील्ड एट द पॉइंट पी? इसमें जरा देखो वेरिएबल क्या आ रहा है। पोटेंशियल के इक्वेशन में क्या वेरिएबल आ रहा है? एक्स। एक्स छोड़ के सब कांस्टेंट है। ये हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस डी बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स माइनस डी। नेगेटिव ग्रेडियंट में पोटेंशियल ना ऐसे। ठीक है, सॉल्व करके देखो क्या तुम्हारे पास ये आ रहा है क्या। मुझे तो पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ, तुम अपने ढंग से चेक कर लेना एक बार। क्या है? द आंसर इज के के क्यू एक्स बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये आता है। चेक करो सही है गलत है। अगर मैं डी बाई डी एक्स करके माइनस साइन डालूंगा तो ये आएगा क्या? चेक कर लोगे? ये जो वी का इक्वेशन है ना, ये वाला जो वी का इक्वेशन, तो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन डाल दो, देखो यही आएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, यानी अब अगर मैं पूछूं बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, क्या आंसर? के क्यू एक्स बाय नहीं, अगर एक्स आर जीरो, स्क्वायर। अरे सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? इस रिंग के सेंटर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर सेंटर ऑफ द रिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जीरो। 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 फॉर सेंटर ऑफ द रिंग आई विल पुट एक्स कर दो जीरो, तो एक्स जीरो पुट कर दिया तो बताओ फिट क्या आ गया? जीरो। 0. जीरो आ गया। तो ऐसे भी सोच सकते हो ना कि रिंग के अलग अलग एलिमेंट हमें अपोजिट एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर तो जीरो हो जाएगा ना भाई। Yes, sir. हाँ, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, एक्स जीरो रख देंगे, ठीक है। अच्छा इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या फील्ड आएगा बताओ? तो बहुत दूर जब चले जाएंगे तो फील्ड क्या होगा? तो भी जीरो हो जाएगा। नहीं,
पॉइंट चार्जेस से जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो फील्ड Yes. नेग्लिजिबल हो जाएगा ना भाई। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि फील्ड इंफिनिटी पे भी जीरो है, सेंटर पे भी जीरो है, तो कैसे भी जीरो ही है क्या फील्ड? No, sir. आए? सब जगह zero. तो इसका मतलब फील्ड अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब फील्ड ने कुछ वैल्यू लिया होगा, बढ़ा होगा वो वैल्यू, और फिर घट के जीरो हो गया होगा। Yes, sir. तो कैन यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट एक्स? अगर मैं यहाँ पे ई अगेंस्ट एक्स से ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसा होगा? ये सब स्टैंडर्ड बात है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। रिंग का जो रिजल्ट होता है ना वो स्टैंडर्ड होता है। So what is the graph of the field against x on the axis? मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ करने वाला कैसा होगा? यहाँ सेंटर पे तो हमको पता है जीरो है, जीरो से बढ़ के बढ़ेगा पहले और कहीं पीक पे आएगा, उसके बाद फिर घटते घटते निगेटिव स्लोप के साथ जीरो हो जाएगा। Zero. ऐसा आता है ग्राफ। ठीक है भाई? Yes, sir. यानी एक देखो, एक पॉइंट में मैंने पीक वैल्यू दिया है ना, इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? इस एक्स के लिए फील्ड मैक्सिमम है, ये ई एम का ग्राफ, ई एम का पॉइंट मतलब ई मैक्सिमम है। There is a point where the value of field is maximum. Can you calculate the x coordinate of that point where field is maximum? Yes, sir. बताइए। Can you tell me the value of x where field is maximum? बताइए। अरे इसको डिफरेंस डी बाई डी एक्स जीरो करके इक्वेट कर दो ना। ई एक्स का फंक्शन है, ई जब मैक्सिमम होगा तो डी बाई डी एक्स जीरो होगा ना उसके लिए। Yes. When e will be maximum, d by dx will be what? Zero. जीरो। तो d by dx को डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो, देखो x की वैल्यू आ जाएगी r by root 2। मैं नीचे में लिखता हूँ और e max और e max d by dx कर दो जीरो। सॉल्विंग वी गेट व्हाट? ये देखो e का जो इक्वेशन है x के टर्म में, उसको डिफरेंशिएट कर दो डी x के टर्म और जीरो से इक्वेट करो तो सॉल्व करके क्या आएगा? r by root 2 आता है। क्या आता है? r by root 2। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सर हम उसको जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं? देखो ये तुमको पता होगा मैथमेटिक्स में जो y एक्स का फंक्शन होता है, क्या होता है? जब भी y एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन होगा, जब भी y मैक्सिमम अटेन करेगा तो इसका मतलब उस ग्राफ का जो स्लोप है उस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा ना भाई। टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो x के पैरेलल आ जाएगा। यस सर। टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो x के पैरेलल आ जाएगा, यानी वहां पे स्लोप क्या मिलेगा? डिवाइडेड x जीरो होगा ना भाई। यस सर। एक जनरल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है कि अगर y x का फंक्शन होगा एट द पॉइंट वेयर y विल बी मैक्सिमम, डिवाइडेड x विल बी जीरो। ठीक है? यस सर। सेम लॉजिक पे यहाँ लगाएंगे। e यहाँ पे x का फंक्शन है, द पॉइंट वेयर e विल बी मैक्सिमम, डिवाइडेड x विल बी व्हाट? Zero. जीरो। मतलब प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस ग्राफ का, ये मान लो टेंजेंट है, ये टेंजेंट x के पैरेलल होगा ना भैया। यस सर। स्लोप क्या हुआ इसका? जीरो। फिर जीरो करके इक्वेट कर दो, तो आंसर इज व्हाट?
ठीक है भाई, ओके। Yes, sir. हाँ, इसको आपको यूज कर लेना, ठीक है, राइट राइट। Yes. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम फील्ड? इस मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू बताइए, ठीक है, बताइए जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम फील्ड? सर हम -x कंसिडर नहीं करेंगे। हेलो, हो गया भाई? Yes, क्या है आंसर? sir. X. क्या है आंसर? आ गया? अरे कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे r/√2 डाल दो बस। यहाँ पे डालोगे r²/2 आ जाएगा, 3r²/2, ये हो जाएगा 3√2। Sir, S आ रहा है 8 KQ/√2 27 R. क्या आ रहा है? KQ, देखो KQ/r² को पहले ऐसे लिख लो, तो आएगा ही आएगा। अब जो न्यूमेरिकल फैक्टर आएगा उसको लिख लो। तो x तो आ गया कितना, 1/√2 ना, देखो KQ/r² आ चुका है, उसके अलावा क्या आया, x आ गया 1/√2। Sir, सर उसके अलावा आ रहा है हाँ, 8/27√2। और आ गया 2√2, क्या गया 3√3। नहीं, 2/3√3 आ गया बस। KQ/r², आंसर ये है KQ/r² और 2/3√3, राइट? ठीक है भाई, आंसर इज KQ/r², 2/3√3, ठीक है, हाँ सर, ये ठीक है ना भाई, ओके, जी सर जी। डन। सबने लिख लिया, नोट कर लिया, रिंग का स्टैंडर्ड रिजल्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कर लोगे? हाँ सर। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो, इसी कॉन्सेप्ट का है, ठीक है, ठीक है, लिखो, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, 4 आइडेंटिकल चार्जेस Q आर प्लेस्ड, ठीक है भाई, ठीक है, लिख रहे हो? Yes, sir. एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर 4 आइडेंटिकल चार्जेस, ठीक है, Q आर प्लेस्ड, राइट? जी। साइड लेंथ इज L, साइड लेंथ इज, what is the maximum value of electric field at axis of the square? What is the maximum value of electric field at the axis of the square? बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? What is the maximum value of electric field at the axis of the square? स्क्वायर के एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इसके इस केस में और इसमें दोनों में बहुत डीप रिलेशन है, ठीक है,
आप उस रिलेशन को थोड़ा सोचिए, ठीक है? ओके Yes, sir. सर उसके सेंटर से कोई पॉइंट लेके जाना है। आ गया भाई, क्लियर है? सर हमें कहाँ से बताना है मैक्सिमम? क्वेश्चन क्या था? एक स्क्वायर है, क्या साइड लेंथ है? एल। हाँ, एक स्क्वायर का साइड लेंथ एल है, और इस स्क्वायर के एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड बताना, ठीक है ना भाई? ठीक है। स्क्वायर का एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे रिंग वाइजेड प्लेन में है तो, और उसके सेंटर से एक्स के अलॉन्ग जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस का एक्सिस बोला था ना, तो उसी तरह से सोचो, अगर रिंग वाइजेड प्लेन स्क्वायर वाइजेड प्लेन में उसके सेंटर को अगर ओरिजिन मान लें तो एक्स एक्सिस इज एक्सिस, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड बताना है, तो इसमें और इसमें एकदम सेम रिलेशन है। कोई भी पॉलीगॉन के कॉर्नर पे अगर हम सेम चार्ज दे देंगे ना, तो इट विल जस्ट बिहेव लाइक रिंग, ठीक है? आर जो आर विल बी द डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर फ्रॉम सेंटर, ठीक है? एंड क्यू इज द नेट चार्ज ऑन द कॉर्नर्स, ठीक है? लिख लो इस बात को, लिख लो। एक्चुअली इसी को विजुलाइज करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया था, बाकी इसको लिख लो, ठीक है? ठीक है, लिख रहे हो? यस सर। सर हाँ सर, इसमें एक पिरामिड की तरह हो जाए। हाँ लिखो, इफ identical charges are placed at corner of a regular polygon, if identical charges are placed at corner of a regular polygon, ठीक है? ठीक है, ओके? Field and यस potential at a point on axis is given just like ring, ठीक है? Field and potential at axis are given just like ring, ठीक है? Field and potential at axis are given just like ring, ठीक है? यस हाँ, where Q is Q net and R is the distance of corner from center, where Q is Q net, ठीक है? Q क्या है? क्यू नेट। Q is Q net and R is the distance of corner from center, सेंटर। और बिल्कुल वही फार्मूला ले लेना है। तो बताओ सॉल्व करके क्या है आंसर, ठीक है? Q की जगह पे क्या लेना है? नेट चार्ज ले लेना है, ठीक है? और जो रेडियस है कॉर्नर से सेंटर के डिस्टेंस को लेना है, ठीक है? ओके,
Yes. हाँ, तो बताइए आपका आंसर क्या है? आ गया भाई? आ गया आंसर? सर कुछ ऐसा है 4KQ by L अरे कुछ नहीं करना, square ये L रिजल्ट तो हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना। देखो इस वाले में क्या करना है, ये जो रिजल्ट मैंने निकाला हुआ है, देखो ये वाला भी निकाला था ना, रिंग में मैक्सिमम फील्ड का रिजल्ट। Yes, sir. हाँ बस इसमें क्या करो, क्यू की जगह पे 4Q डाल दो, यानी ये नीचे 8 आ गया। और आर का वैल्यू क्या है? आर इज L√2/2 L/√2, बस खत्म। ठीक है, ये एकदम सेम रिजल्ट है, खाली इतना डिफरेंस आएगा हमारे पास कि आर के जगह पे हम L/√2 डाल देंगे, तो L/√2 डालने से ऊपर जाके 2 आ जाएगा ये, और ये 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 8, 16/3√2 बन जाएगा। और सिंपली द आंसर इज KQ/L²। ठीक है, चूंकि 4 यहाँ पे आया था और नीचे जो 2 आया था 8, तो 8 इंटू 2 16 ऊपर आ गया, बस दैट्स। ठीक है, बस फिर समझ में आया? ले रहे भाई, ये आंसर, Yes. दैट्स इट। समझ में आया? सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. हाँ, Clear. तो अब देखो यहाँ पे एक खास बात है क्या, ऐसे रिंग तो बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, ठीक है, उसका मैक्सिमम कहाँ होता है, फील्ड का एनालिसिस कैसे करते हैं, पोटेंशियल का एनालिसिस करते हैं, ये तो मतलब बहुत पॉपुलर सी बात है, ये मतलब एनसीईआरटी में भी है और नॉर्मल कंपटीशन में यूज करते हैं। लेकिन खास बात क्या मैंने तुम्हें बताई, जो मैंने तुम्हें बताई वो क्या बताई, कि कोई भी पॉलीगन के कॉर्नर पे अगर आप सेम चार्ज दे देंगे तो उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल या फील्ड बिल्कुल उसी तरह से आएगा जैसे रिंग पे आता है। खाली हमको ध्यान क्या रखना है, क्यू की जगह पे क्या लेना है, टोटल चार्ज। Net Q. हाँ, और रेडियस की जगह पे क्या लेना है, व्हाट वी हैव टू टेक। Distance from center. हाँ, Corner. रेडियस की जगह पे हमको डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर फ्रॉम सेंटर। ठीक है भाई, Yes. आगे बात समझ में? हाँ, बस इसका आपको ध्यान रखिएगा और आप सॉल्व कर दीजिएगा, राइट? ठीक है भाई, ओके, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और solve। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने फील्ड पोटेंशियल वगैरह की बात कर ली। अब जरा एक बात बताओ कि जैसे पोटेंशियल की हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो कुछ केसेस हैं, स्टैंडर्ड केसेस हैं, वहां भी हम लोग पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। तुम्हें ध्यान होगा कि हमने डाइपोल का केस किया था ना, डाइपोल, डाइपोल का केस किया था ना। ठीक है, तो मैं अभी 5 मिनट पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल के लिए लूंगा, ठीक है, फिर वो मैं बाद में लूंगा। टॉर्क एंड टॉर्क की बात की थी क्या आपने डाइपोल में? Did we talk of torque on a dipole in electric field? No, sir. नहीं किया था, टॉर्क की बात नहीं की थी।
No, sir. यस, सक्षम याद है क्या तुम्हें, हमने किया था क्या? सर हाँ, आपने मुझे बताया था ये। ओके कोई बात नहीं, चलो तो इन लोगों को फिर से करा दें, कोई बात नहीं। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग है कि कैसे हम लोग टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वो हम लोग अभी बात करेंगे। बट उससे पहले एक चीज है कि जैसे हमारे पास ना कई बार एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, इसके तुम ये बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? Conservative. कंजर्वेटिव फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर? ठीक है, लिख लो, एक लाइन लिख लो, इन मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लिख लो, इन ए मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लिया? लिख लिया भाई? Yes, sir. In movement under electrostatic force, we can apply conservation of Energy. energy. ठीक है? In movement under electrostatic force, we can apply conservation of energy. देखो, ठीक है? And if all charges are free to move, we can also apply conservation of momentum. ठीक है? And if all charges are free to move, we can also apply conservation of momentum. समझ में आई बात? जैसे मान लो दो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, एक को हमने एक चार्ज बॉडी है, दूसरे के अंदर दूसरा बॉडी मूव कर रहा है, और जो चार्ज बॉडी है वो फिक्स्ड है, हम लोग क्या लगाएंगे? Conservation of energy. हाँ, लेकिन अगर दोनों फ्री है तो ऐसे केस में अगर दोनों फ्री हो गए तब क्या लगाएंगे? Conservation of momentum. हाँ, कंजर्वेशन मोमेंटम एनर्जी दोनों लगाएंगे भाई, कंजर्वेशन एनर्जी तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ Momentum भी लगाएंगे. हाँ। तो पहले स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि जब भी कोई मूवमेंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ये लिखा हुआ है। यस सर। हाँ, उसके बाद बस एक लाइन और डाल दिया, क्या डाल दिया? इफ ऑल चार्जेस आर फ्री वी कैन आल्सो अप्लाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक एक्स्ट्रा इनपुट आ गया हमारे पास। हमको तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगाना ही है, साथ ही साथ क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये दोनों बातों को दिखाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम लूं क्या? Yes, sir. यस। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, इसी में मैं दोनों बातों दिखाऊंगा, पार्टी और पार्टी। ठीक है, ठीक है, लिख लो, a uniform ring of charge q and radius r is fixed. ठीक है भाई? राइट? Yes, sir. A uniform ring of charge q and radius r is क्या? फिक्स्ड। राइट? ठीक है भाई? राइट? यस सर। हाँ, another particle of mass m and charge q, another particle of mass m and charge q is released at distance √3r, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑन एक्सिस। क्लियर है? ये जो दूसरा चार्ज पार्टिकल उसको कहां से छोड़ा मैंने? Center, sir.
सेंटर से कितने दूर पे? √3r. हाँ, मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो कि एक्सिस पे रखा हुआ है, उसको √3r डिस्टेंस से हमने रिलीज कर दिया। क्या किया? रिलीज कर दो. हाँ, तो ये क्या करेगा भाई? Move the क्या करेगा? किधर जाएगा? किधर जाएगा ये चार्ज पार्टिकल? Outward. हाँ, आउटवर्ड जाएगा ना? yes, sir. ठीक है। Yes. Yes, sir. हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द, और ये जो रिंग है वो फिक्स है कि फ्री है? Fixed. Fixed. फिक्स्ड है। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज √15r। What is the speed of the charge particle when its distance from center is how much? √15r. हाँ, जब ये सेंटर से √15r डिस्टेंस पे चला गया तब इसका स्पीड क्या होगा, ये बताना है। बताएंगे? Yes, sir. हाँ, बताइए। What is the speed of the charge particle when its distance from center is √15r? बताइए। ये देखो, ये पार्ट ए का एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे रिंग मैंने फिक्स रखा है और पार्टिकल फ्री है मूव करने का। ठीक है ना? क्लियर है? Yes. हाँ, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सर राइट? दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम. हाँ, मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद मैं एक जस्ट एप्लीकेशन लूंगा जिसमें दोनों को फ्री कर दूंगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट का ही होगा। इसमें जानबूझ के मैंने वैल्यूज ऐसी दी है कि वैल्यूज आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ना है। इसमें क्या करना है आपको बताओ, फंडामेंटली तुम्हें करना क्या है, व्हाट यू हैव टू अप्लाई? सर इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी हाँ, निकालेंगे, मतलब फिर बेसिकली बाद में तुमको उसको पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब एनर्जी और एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सही. हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में नाउ यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? यस. हाँ, यहाँ पे आपको बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और कुछ नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू हियर इज टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कुछ नहीं करना। अभी मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा, फिर एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लगाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन आपको खाली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, तो जल्दी से लगाइए। Calculate potential at initial point and calculate potential energy. Calculate potential energy at final point. Delta K is equal to minus delta U लगा के सॉल्व करिए। ठीक है भाई? क्या सक्षम हो रहा है? हाँ. बस जल्दी से एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए और सॉल्व करके बताइए। ठीक। अब मुझे लग रहा है अब रिसेप्शन ठीक हुआ भाई। Yes, sir. अब रिसेप्शन ठीक हो गया होगा। वीडियो ऑन करें क्या? हाँ. कैसे वन आ रही है आवाज? सेवांग इज नॉट देयर। No. अच्छा, सेवांग नहीं तो कहा दो था ही कि है सर. हैं? सेवांग सर का दो ही कनेक्शन, बच्चे हैं सर. सेवांग के कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो शिवांगी ने कहा था मेरे को कि सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, कनेक्शन में मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है। सर √2KQ/√3r. क्लियर है क्या?
लेट अस सी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इनिशियली जो पॉइंट पी है उसका पोटेंशियल क्या है, मतलब जहाँ पे इनिशियली जहाँ चार्ज है वहाँ क्या पोटेंशियल, तो इसको चलो मैं पॉइंट पी मान नाम दे देता हूँ। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट? सर KQ/√3R। नहीं, गलत लगा रहे हो सक्षम। ये बताओ, ये जो पॉइंट पी है वो सरकमफ्रेंस से क्या पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला अभी तो लिखवाया था? KQ by root 3 R square plus R square to the power 3/2. हाँ, तो √3 तो 3 बन गया और आर स्क्वायर यानी 4R²। तो इनफैक्ट इनिशियली पोटेंशियल जो है ना हमारा वीपी जो है वो है KQ/2R, दिख रहा है क्या? अरे बस समझ में। यस सर। अरे यहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम सरकमफ्रेंस है ना वो 2R हो जाएगा। Yes, sir. नहीं आया सर। हाँ सर, आ गया। अरे √R² प्लस x² x√3 रखोगे ना, 3R² हो जाएगा, वो R², 4R² का √2R हो जाएगा नहीं। और वीपी डैश क्या हो जाएगा, इसी तरह से सोचो जरा, जानबूझ के मैंने ऐसी वैल्यू दी थी, कैलकुलेशन तुम्हारा KQ आसान by है। 4R. हाँ, क्योंकि 15 और R² तो √15 में 15 प्लस 1 16 हो गया, उसका रूट करोगे तो KQ/4 है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यानी हमारी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, पी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वीपी को अगर मैं यूपी लिख दूंगा तो ये हो जाएगा KQ² और यूपी डैश, यानी ये जो फाइनल है क्या हो जाएगा भाई? ये ठीक है, कोई दिक्कत? नो अरे सर। No. पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना जी। ठीक है। Yes, sir. हाँ, सो व्हाट इज डेल्टा क्यू इन द सिस्टम, डेल्टा यू इन द सिस्टम, डेल्टा यू कितना हुआ इस प्रोसेस में? KQ square by 4R. माइनस KQ²/4 आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ना भाई। Yes, sir. अरे डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो माइनस आ रहा है ये, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, एंड यू नो डेल्टा के इक्वल टू व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, तुम कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे Delta तो K is equal to डेल्टा, minus delta. यस माइनस डेल्टा, यानी इसका मतलब ये हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 4R। ठीक है, सो सॉल्विंग इट आई एम गेटिंग व्हाट, अंडर रूट K/2mR, राइट? ये आंसर है। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? हाँ सर। बस ये हो गया। यस। ये हमने क्या लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? Conservation. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ठीक है। अब पार्ट 2 लिखो इसमें, पार्ट 2, व्हाट इज द आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन if both ring and particle are free, ठीक है, and released from same separation, ठीक है, the answer of same question if both ring and particles are free and released from same situation, ठीक है, यानी इसी √3R वाले सेंटर के क्या लॉन्ग डिस्टेंस से ही छोड़ा है हमने। ठीक है, और जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, √15R हो जाए, तभी आपको स्पीड बतानी है। लेकिन फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, इसमें रिंग फ्री टू मूव है, यानी बात यह है कि आप यस। जब पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा तो रिंग किधर जाएगा भाई? Left की तरफ. हाँ, यानी आइडिया ये है कि अब रिंग स्टेशनरी नहीं रहेगा, जब ये राइट की तरफ जाएगा तो रिंग भी लेफ्ट, यानी जब हम सिस्टम की एनर्जी की बात करेंगे तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी भी अकाउंट में लिया जाएगा. लिया जाएगा, बिल्कुल सही। So we'll have to also take in account the kinetic energy of ring and then we have to apply conservation momentum and energy दोनों लगा करके सॉल्व। ठीक है, तो चलिए कीजिए। Yes, sir. ठीक है, अब So कीजिए। ring का mass. क्या रिंग का मास है, रिंग का भी मास सेम देते, मास एंड चार्ज ऑफ रिंग एंड बोथ आर सेम, यानी मास ऑफ रिंग इज आल्सो है, ये भी डाल दें, मास ऑफ रिंग इज आल्सो स्मॉल एम। ठीक है, ओके। Yes, sir. हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। I have made the mass of ring also equal to small m, then solve it.
ठीक है भाई। सर q/2 अंडर रूट के। इसमें कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा इसकी बात हम लोग करेंगे। मुझे बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। नो सर। No. तो डेल्टा यू वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, खाली हमको ये ध्यान है कि अब जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें दोनों को लेना पड़ेगा। अच्छा, उस समय मान लो इसकी वेलोसिटी v है, पार्टिकल की v है, तो रिंग की क्या होगी? -v। हाँ, रिंग की भी v होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्यों? इनिशियल मोमेंटम इज 0, है ना। और p फाइनल अगर हम लोग बात करेंगे, मान लो इसको v और इसको v डैश मान ले, हम लिखेंगे mb माइनस mb डैश इक्वल टू 0। कंजर्वेशन मोमेंटम से ये लगाएंगे ना भाई, तो यारी बात है। फाइनल पोजीशन पे अगर मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी v मान ली, तो रिंग की वेलोसिटी भी v होगी अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों होगी? मान लो v डैश है तो md माइनस mb डैश को तो 0 ही रहना पड़ेगा ना। मोमेंटम क्या था? यस। कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे तो मोमेंटम सिस्टम का तो 0 ही होना चाहिए ना भाई। mb माइनस mb डैश इक्वल टू 0 कर देंगे तो v डैश क्या आ जाएगा? v -v। हाँ, माइनस v का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो v ही रहेगा ना, डायरेक्शन तो मैंने अपोजिट ले लिया। ठीक है ना भाई, क्लियर है? क्या ये वर्धन सक्षम क्लियर है? Yes, sir. सर। हाँ, यानी अभी अगर मैं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो क्या करूंगा? हाफ एम बी स्क्वायर उसका भी और हाफ एम बी का मास सेम दे रखा है, तो डेल्टा के में जो है यहाँ पे 2 हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस विल बी द ओनली डिफरेंस, राइट? यस सर। हाँ, तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर आएगा, आंसर में बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, ये 2 हम हटा देंगे यहाँ से और ये 2 यहाँ डाल देंगे, क्योंकि ठीक है। यस सर। ठीक है, यानी जो नीचे √2 mr था वो हट के बाहर में 2 यानी 4 mr हो गया। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो बात आ रही समझ में कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि सिस्टम के दोनों पार्टिकल्स फ्री हो जाएं और हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या डिफरेंस आएगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अगर चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है फ्रीली, तब तो मोमेंटम का एनर्जी दोनों लगाएंगे। और ऐसे केस में अगर हम पार्टिकल को फिक्स कर देंगे तो खाली मोमेंट कंजर्वेशन एनर्जी से काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, ओके। Yes, sir. अब Clear. हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, इस पे, किस पे? डाइपोल पे। ठीक है भाई, डाइपोल का पोटेंशियल और एनर्जी की बात करें। ठीक है भाई, बहुत जरूरी है। यस सर। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, ठीक है, डाइपोल एंड इट्स एनर्जी। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी करें। ठीक है, यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिराइव द फार्मूला फॉर पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल। अब चूंकि देखो, मैं ऐसा करता हूँ, एक डाइपोल के फील्ड निकाला सिखाया था क्या हमने कि नहीं सिखाया था? ये मान लो डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट क्या है? पी। ठीक है भाई, और यहाँ पे सोचो एक पॉइंट है, ठीक है। यस सर। ये पॉइंट, राइट, पॉइंट तो चलो ये नाम देते हैं, क्या क्या नाम दिया? और ये एंगल सीधा है, क्या है? थीटा। तो इस पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सर kp/r³ 1 + 3 हाँ, अगर मैं फील्ड का वैल्यू ई कहूँ, ए का फॉर्मूला क्या था? kp/r³ 1 + 3 cos²θ बहुत बढ़िया, √1। ये था ना भाई, क्या ये था ना, राइट? Yes, sir. हाँ, और ये अल्फा क्या था? मान लो ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा क्या था?
टेन अल्फा क्या आया था फॉर्मूला में? हाफ टेन थीटा, यही था ना, याद है? Yes. और आर क्या था? आर ये था, ये डिस्टेंस था ना, आर क्या था? ओ से ए का डिस्टेंस। Yes, sir. आर ये डिस्टेंस था ना भाई। तो अभी बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग आर? ई आर क्या आप बोलेंगे? तो मैं से ई आर इज एक्चुअली ईपी कॉस अल्फा, क्या बोलो? Yes. हाँ, तो अब भाई कॉस अल्फा क्या आएगा? ईपी तो टर्म रख देंगे, तो टेन अल्फा हाफ टेन थीटा है, तो कॉस अल्फा क्या आएगा? टेन अल्फा मान लो टेन थीटा बाई टू है, Sir, 2 sin alpha by tan theta. तो टू नहीं नहीं, कॉस अल्फा को मैं थीटा के टर्म में चाह रहा हूँ। इसके टर्म में सोचो ना, टेन अल्फा अगर टेन थीटा बाई टू है, तो कॉस अल्फा क्या होगा? देखो कॉस अल्फा ऐसे आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये टेन थीटा बाई टेन थीटा, टेन अल्फा होता है पी बाई बी, तो पी की जगह पे टेन थीटा है और बी की जगह पे टू है, तो कॉस अल्फा होगा बी, यानी टू बाय दोनों का स्क्वायर, यानी फोर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट है ना भाई? फोर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है क्या? अरे टेन अल्फा को टेन थीटा अपन टू लिख दिया, तो कॉस अल्फा ये आया ना भाई। अरे टेन अल्फा तो पी बाई बी होगा ना भाई, पी की जगह पे टेन थीटा, बी की जगह पे टू आ गया, और कॉस अल्फा क्या होता है? बी बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, अब टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना भाई। हाँ sir. इस पूरी कहानी को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दूंगा, टेन थीटा को मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया, ये बन गया ऊपर जाके टू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके रूट लगाया तो कॉस थीटा बन गया, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर, तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो मैंने वन लिख दिया, तो ये नीचे बन गया अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या? Yes. ठीक है, अब सर देखो ये दोनों साइड स्क्वायर करके उनमें वन। हाँ मतलब जो भी है जैसे भी करो, मतलब बेसिकली मैं ये कॉस अल्फा निकालना चाह रहा था, और क्यों निकालना चाह रहा था ये मैं समझाऊंगा। तो ये अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी, और ये अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर गेटिंग टू के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? सर वो cos स्क्वायर थीटा कैसे आया वहाँ पे तो tan? है सर वो cos थीटा कैसे आया? कैसे आया? देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी थी टेन थीटा क्या था? ये जो टेन थीटा है ना, ये Yes sir. टेन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? Yes sir. तो वो जो कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे तो रूट करके क्या बन जाएगा? कॉस थीटा नहीं बन जाएगा? Yes sir. और नीचे क्या आ जाएगा? फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। Yes sir. नहीं, Yes sir. Yes sir. उसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वन लिख दिया, तो ये बन जाएगा ये। Yes sir. अब क्या करो, यहाँ ईपी की वैल्यू यहाँ से डाल दो ऊपर से, ठीक है भाई, ईपी की वैल्यू यहाँ से डाल दी हमने, ठीक है, और कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से डाल दी और सिंप्लीफाई कर लिया, देखो ये बन गया क्या रिजल्ट? Yes sir.
ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ये आ गया ई आर। ER electric field. ई आर का मतलब कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग आर। Yes. ई आर का मतलब क्या हुआ? Component of field. अच्छा, यानी ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है, इसको आप, अगर मैं खाली आर के लॉन्ग चलूं, मतलब खाली आर के लॉन्ग, मतलब मैं ऐसे चलूं, अगर खाली ऐसे चलूं, तो ये ई आर क्या होता है? ई आर होता है ये ई आर की, मतलब ई का ये कंपोनेंट दिया, तो ये होता है माइनस डी बाई डी आर। क्या होता है? ये होता है ना भाई? ओके, Yes, sir. हाँ, यानी खाली आर के लॉन्ग अगर इंटीग्रेट कर लें इसको, यानी डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा वी का फॉर्मूला बन गया हमारा ये -2 kp, इन सबसे घबराना नहीं, सब कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या? r⁻³ आर बन गया ना? तो यहाँ पे चलो हम लोग यही काम करते हैं, मान लो हम आर से यहाँ इन्फिनिटी पे चले जाए, उसी रास्ते पे, यहाँ पे आर पे मान लो वी था और यहाँ पे वी इन्फिनिटी मान लिया हमने, सॉल्व करके क्या आएगा एलसीएम? Sir, हाँ, सर हम जो वो एक्सियल केस होता है डाइपोल का, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को का सीधे कॉस कंपोनेंट लेके भी। हाँ एक्सियल का, हाँ वो भी कर सकते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको दो डाइपोल में ब्रेक कर लूं, एक एक्सिस का लूं, एक परपेंडिकुलर का लूं, तो परपेंडिकुलर का कोई कंपोनेंट होगा नहीं, एक्सियल का वही हो जाएगा 2p cos थीटा, यही आएगा आंसर, 2p cos थीटा r क्यूब ही आएगा, ठीक है ना? Yes. हाँ, ये भी सही है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि p का एक एक्सिस का लूं, p का परपेंडिकुलर ले लिया, तो परपेंडिकुलर वाला का कोई कंपोनेंट r के लूं होगा नहीं, और एक्सियल का हो जाएगा 2p cos थीटा r क्यूब, ठीक है ना? ये वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलएचएस क्या आ गया? वी इन्फिनिटी माइनस वी, राइट राइट, ठीक है Yes. ना भाई? और ये आरएचएस क्या आ गया? अभी -2 kp cos थीटा तो रहने दो, r⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? -2/r², ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? और हम यहाँ पे r और यहाँ पे इंफिनिटी डालेंगे, तो इंफिनिटी तो खैर जीरो ही हो जाएगा, और r अगर हम डालेंगे माइनस डालते तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और टोटल, यानी टोटल सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है मेरे पास, वो आ रही है -2 kp cos थीटा बाय r, kp cos थीटा, ये माइनस में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. क्यों माइनस? Yes. क्योंकि यहाँ पे देखो इन्फिनिटी रखा तो जीरो हो गया, माइनस लोअर लिमिट में एक और माइनस डाल दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बाहर वाला जो प्लस था माइनस था वो माइनस बना दिया, ठीक है। तो इससे अब वी क्या आ गया भाई? सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग v इक्वल टू v इन्फिनिटी प्लस 2 kp cos थीटा r², ठीक है भाई। और v इन्फिनिटी क्या होता है बाय डिफॉल्ट? 0. 0। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल? ये हमने डिराइव कर लिया, 2 kp cos थीटा बाय r²। कोई R square. दिक्कत? ठीक है भाई, No, sir. ये पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट 2 kp cos थीटा बाय r², ठीक है। Yes, sir. यूजुअली अगर मैं पोटेंशियल बता देता हूँ बच्चों को, तो मैं पोटेंशियल निकाल के फिर उसको यूज करके फिर निकालता हूँ, ठीक है भाई? ओके, बट ठीक है, कोई भी मतलब एक ही जैसी बात है, ठीक है। So this is the formula of potential due to a dipole in electric field. Is that clear? Yes, sir. Clear है. ठीक है, ओके। यानी अब आप कहीं भी है, जैसे मान लो एक्सिस पे पूछे तो क्या फॉर्मूला पोटेंशियल का? एक्सिस पे क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस? 2 kp by r 2 kp बाय square. R हाँ, square. और इक्वेटर पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट इक्वेटर? 0. इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0. 0 आएगा, Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. हाँ Yes. बिल्कुल। और हम किसी भी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल बता देंगे, राइट? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल की सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए और आपसे पूछा जाए कि कितना वर्क करना होगा, तो बता दोगे ना भाई?
हाँ सर। नहीं, मतलब ये है कि मान लो डाइपोल के सराउंडिंग में पार्टिकल को मूव करा रहे हैं और तुमसे वर्क पूछा जाए तो बता दोगे? यस ठीक है ना? तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा हूँ। A dipole is placed with center at origin. A dipole of dipole moment P is placed with center at origin and axis of dipole along x-axis. ठीक है भाई? क्या? रिपीट A dipole is placed with its center at origin and the dipole moment along x-axis. ठीक है? Yes. क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है, राइट? yes. हाँ, चलिए, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, देखो, a charge particle of charge q is a charge particle of charge q is moved from L, 0, 0 to L, 0, 0 से उसको मूव करके कहाँ लेके चले गए हम लोग? 0, L, L यहाँ लेके चले गए। ठीक है? एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है उसको हम कहाँ से कहाँ लेके चले गए? L, 0, 0 से 0, L पे लेके चले गए। ठीक है भाई? यस What is the work required? So the question is simply what is the work required, right? ठीक है भाई? What is the question? व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड हाँ, यही क्वेश्चन। ठीक है? सो द क्वेश्चन इज वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है? चलिए अब आप लोग इसको कीजिए, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? और उस दिन हम लोग Okay.